नमस्कार साथियों। और कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 का जो मूल्यांकन है, किस प्रकार मूल्यांकन होगा, किस प्रकार उनकी परीक्षाएं लेनी है और किस प्रकार रिजल्ट तैयार करना है, उससे संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं और जानकारी है उसको हम विस्तृत रूप से देखेंगे। तो अभी तक के हमने कक्षा 5वीं और 8वीं के जो निर्देश थे उनको देख लिया, लेकिन कक्षा 1 से 4 तक का जो मूल्यांकन है, टाइम टेबल है, कब एग्ज़ाम होना है, कितनी डेटों में होना है और किस प्रकार जो है रिज़ल्ट बनना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। यदि अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि शिक्षा से जुड़ी हुई, कर्मचारियों से जुड़ी हुई तकनीकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। तो सबसे पहले हम आदेश देखते हैं। आदेश से दिनांक 23 मार्च 2022 का। प्रत्येक कलेक्टर, समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय है वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 21-22 कक्षा 1 से 4 एवं 6 से 7 मूल्यांकन निर्देश। तो राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक यहाँ पर जो संदर्भ में 3 पत्र दिए हैं, 16, 20, 50, 90 और 53। तो ये 3 जो लेटर हैं, इसके आधार पर हमें जो है निर्देश दिए गए हैं। तो कोविड लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक विद्यार्थियों को लर्निंग लॉस के दृष्टिगत उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 3 द्वारा सभी शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 में पाठ्यक्रम को पुनर्नियोजित करते हुए 60% पाठ्यक्रम फेस टू फेस मोड में पढ़ाने तथा 40% पाठ्यक्रम होम असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क के रूप में कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं। अकादमिक सत्र 21-22 हेतु वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5 व 8 को छोड़ करके संबंधी विस्तृत निर्देश निम्नानुसार। तो 5-8 के जो निर्देश हैं वो परीक्षाएं 1 अप्रैल से होनी है, तो वो निर्देश अलग हम देख चुके हैं, एक अलग वीडियो है। यदि आपको जानकारी ना है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी आपको लिंक मिलेगी। इसके बाद हम देखेंगे जो 1 से 4 और 6-7 जो कक्षाओं में एग्ज़ाम लेना है, तो उसमें क्या निर्देश है। नंबर 1, वार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि व अवधि संलग्न समय सारणी अनुसार प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में 3, 4, 6, 7 में अध्ययनरत सभी बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन 16 अप्रैल से 23 अप्रैल 2022 की अवधि में किया जाएगा। यानी जब ये कक्षाओं के हो जाएंगे 5वीं 8वीं के, उसके बाद जो है 16 अप्रैल से 23 अप्रैल 2022 की अवधि में किया जाएगा। तो ये जो टाइम टेबल है आप देख सकते हैं कि 16 से 23 तक के जो है इन परीक्षाओं को करवाना है। दूसरा जो है कक्षा 1 व 2 में मूल्यांकन का स्वरूप। तो कक्षा 1 और 2 में किस प्रकार परीक्षा होगी। तो कक्षा 1 व 2 में अध्ययन अध्यापन की सतत प्रक्रिया के साथ ही मूल्यांकन भी किया जाएगा। कक्षा 1 व 2 के बच्चों का मूल्यांकन शालाओं को उपलब्ध कराई गई अभ्यास पुस्तिका में संलग्न आकलन मूल्यांकन वर्कशीट विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित के आधार पर किया जाएगा। कक्षा 1 व 2 हेतु मराठी विशिष्ट व उर्दू विशिष्ट विषय की आकलन वर्कशीट राज्य स्तर से जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। मराठी व उर्दू विषय के लिए कक्षा 1 व 2 की एकीकृत वर्कशीट होगी, अर्थात कक्षावार पृथक पृथक नहीं होगी। मूल्यांकन अभ्यास पुस्तिका संलग्न आकलन वर्कशीट में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 अंक का होगा। तो कक्षा 1 और 2 के लिए अलग से कोई पेपर नहीं आएंगे। तो जो आपको मूल्यांकन जो अभ्यास पुस्तिकाएँ मिली हैं उन्हीं में जो वर्कशीट दी हैं उसी के सतत मूल्यांकन के आधार पर कक्षा 1 और 2 के बच्चों का मूल्यांकन होगा, यानी उनकी परीक्षा होगी। नंबर फिर 3 जो है अभ्यास पुस्तिका वर्कबुक कक्षा 1 व 2 में दी गई अभ्यास वर्कशीट व मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य की प्रक्रिया। तो वर्कबुक में दी गई वर्कशीट पर कार्य सर्वप्रथम वर्कबुक में दी गई विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी की अभ्यास वर्कशीट पर कार्य कराया जाए। वर्कशीट पर कार्य करने हेतु क्रम वही रहेगा जो क्रम वर्कबुक में है। फिर वर्कबुक में दी गई मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य। इसके बाद 14 मार्च 2022 से 25 मार्च 2022 की अवधि में शाला में ही मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य कराया जाए। शाला को स्वतंत्रता रहेगी कि कक्षा 1 व 2 के विषय वार मूल्यांकन हेतु विद्यालय स्तर पर टाइम टेबल तैयार करे तथा इसके आधार पर विद्यार्थियों से मूल्यांकन वर्कशीट पर शाला में कार्य करवाए। अगला पॉइंट है प्रतिभा पर्व में उपयोग की गई वर्कशीट को छोड़कर शेष मूल्यांकन वर्कशीट को 100 अंक के अधिभार में विभाजित कर बच्चों से कार्य करवाया जाए। मूल्यांकन वर्कशीट की जांच करना। विषयवार समस्त वर्कशीट पर कार्य पूर्ण होने के बाद पूर्ण वर्कबुक को बच्चे से शाला में जमा करा लिया जाए। उसके बाद वर्कशीट की जाँच 13 अप्रैल के पूर्व अनिवार्यतः कर ली जाए। पूर्णांक में से विषयवार प्राप्तांक मूल्यांकन अभिलेख में अंकित किए जाएं व बच्चों का परीक्षा परिणाम तैयार किया जाए। तो 13 अप्रैल तक के जो कक्षा 1 और 2 की परीक्षाएं करके और परिणाम जो है तैयार करना है। इसके बाद वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करने के उपरांत इन्हें शाला में अभिलेख के रूप में रखा जाए। किसी भी दशा में वर्कबुक में से वर्कशीट को फाड़कर अलग न किया जाए। विशेष ध्यान देने वाली बात यही है कि वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करने के बाद जो है शाला में अभिलेख के रूप में पुस्तकों को रखना है। किसी भी दशा में वर्कबुक को
वर्कबुक में से वर्कशीट को फाड़ करके अलग नहीं करना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है कि जो बच्चे हैं कक्षा 1 और 2 के अधिकांशतः जो होते हैं वो इन पुस्तकों को फाड़ देते हैं। तो ये बात जो है राज्य शिक्षा केंद्र तक पहुंचनी चाहिए कि जो कक्षा 1 और 2 के बच्चे होते हैं जो उन्हें पुस्तकें वितरित की गई होती हैं तो उन पुस्तकों को कई पेजों को वो फाड़ देते हैं। फिर इसके बाद कक्षा जो है अलग हम देखेंगे 3, 4 व 6, 7 में मूल्यांकन वर्कशीट का किस प्रकार स्वरूप है। कक्षा 3, 4 व 6, 7 में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 100 निर्धारित रहेगा। वर्कशीट में 60% लिखित एवं 40% प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार निर्धारित रहेगा। वर्कशीट के 2 भाग हैं, खंड आ व खंड बा। विषय के कौशल आधारित प्रश्न खंड आ में एवं प्रोजेक्ट वर्क के प्रश्न खंड बा में शामिल रहेंगे। तो जैसे हमें अभी इस बार हमने करवाई थी जो कार्य करवाया था प्रतिभा पर्व के समय, कुछ इसी प्रकार की वर्कशीट हमें प्राप्त होगी जिसमें खंड आ में का वर्क रहेगा और प्रोजेक्ट जो वर्क रहेगा उसके खंड बा में शामिल रहेंगे। प्रत्येक कक्षा के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में होंगे। खंड आ में 24 प्रश्न लिखित कार्य हेतु होंगे एवं खंड बा में 2 प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य हेतु होंगे। इस प्रकार दोनों खंड मिलाकर के कुल 26 प्रश्न रहेंगे। खंड आ अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय सारणी अनुसार बच्चे द्वारा शाला में लिखे जाएंगे। तो खंड आ के जो प्रश्न हैं उन्हें बच्चे शाला में ही करेंगे। फिर खंड बा अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित प्रश्न बच्चे घर पर रह करके हल करेंगे व निर्धारित समय सीमा में शाला में जमा करेंगे। फिर अगला जो वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर व प्रोजेक्ट वर्क लिखने हेतु स्थान दिया रहेगा, अर्थात वर्कशीट का स्वरूप प्रश्न पत्र से उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा। तो जो आपके प्रतिभा पर्व के जो पेपर हैं और ये पेपर आपको संभाल कर रखने होंगे, जांच करके उनको विधिवत अच्छे से रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं जिसमें बच्चे जानकारी अवलोकन के आधार पर पता लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और अपनी टिप्पणी लिखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क से आशय यह नहीं कि बच्चे से कोई मॉडल बनवाया जाए। ये प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो कि पूर्णतः घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर या घर के सदस्यों से जानकारी एकत्र करके पूर्ण किए जाएंगे, जैसा कि प्रतिभा पर्व में जो करवाया था। फिर उसी प्रकार का कुछ यहाँ पर कार्य होगा। अब ये जो वार्षिक मूल्यांकन है जो एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है कि किस प्रकार जो प्रश्न आएंगे परीक्षा में, तो बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, 10 प्रश्न रहेंगे, 1 अंक के 10 होंगे अंक, लघु उत्तरीय होंगे 10 प्रश्न, 3 अंक के 30 होंगे, दीर्घ उत्तरीय होंगे 4 प्रश्न, 5 अंक के 20 प्रश्न, 20 अंक इसमें होंगे, कुल मिला के 60 ये हो जाएंगे। फिर 2 प्रश्न होंगे होम बेस्ड वाले 20 अंक, तो 40 अंक इसमें मिल जाएंगे। तो इस प्रकार 100 अंकों का ये पेपर हो जाएगा। फिर इसमें जो नोट दिया है कि खंड आ में सभी विषयों की वर्कशीट पृथक पृथक होगी तथा खंड बा में सभी विषयों के प्रोजेक्ट वर्क आधारित प्रश्नों की एकीकृत बुकलेट होगी जो बच्चे को घर से पुनः करके लाने दी जाएगी। तो वर्कशीट अंतर्गत कौशल व कठिनाई जो स्तर होगा, तो जिस प्रकार कैसे प्रश्न आएंगे तो उसमें जो नॉलेज और रिमेंबरिंग के होंगे 10% होंगे, यानी कि ईजी होगा 30%, अंडरस्टैंडिंग यानी कि संज्ञानात्मक समझ वाले जो होंगे 50% होंगे। इसके बाद अप्लाइंग जो होंगे 30% होंगे। उसी में जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन होंगे 10% और अप्लाइंग वाले होंगे 30%, यानी डिफ़िकल्टीज जो होगी 20% की होगी इसमें। तो इजी प्रश्न 30% रहेंगे, सामान्य प्रश्नों की जो संख्या होगी 50% रहेगी और जो डिफ़िकल्ट रहेंगे वो 20% रहेंगे। तो इस प्रकार की दी जानकारी आपको अच्छी लगती है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे कि अन्य शिक्षकों तक की यह जानकारी पहुंचे। इसके बाद अगला पॉइंट जो 5 है वो देखेंगे। पाठ्यक्रम सीमा वार्षिक मूल्यांकन हेतु 8 ग्रेड पाठ्यक्रम अध्ययनरत कक्षा का पुनर्नियोजित पाठ्यक्रम को आधार बनाया जाएगा। 6वां है समय भाग चक्र में दिए गए विषयों के अतिरिक्त यदि संस्था स्तर पर अन्य विषय का अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है तो उसके प्रश्न पत्र की व्यवस्था शाला स्तर पर ही की जाएगी। 7वां वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण शासकीय शालाओं में हेतु वर्कशीट प्रश्न पत्र का मुद्रण वितरण शालावार विषयवार वास्तविक दर्ज संख्या के मान से जिला परियोजना समन्वयक द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 3 अनुसार भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए समय सीमा में कराया जाए। मूल्यांकन संबंधी सामग्री मुद्रण वितरण व गणना का आधार निम्नानुसार होगा। तो कक्षावार विषयवार वर्कशीट पृथक पृथक खंड आ एवं कक्षावार वर्कशीट खंड बा मुख्य विषय हिंदी माध्यम वास्तविक दर्ज संख्या प्रति विद्यार्थी एक प्रति मिलेगी। अल्पभाषा जो है मराठी उर्दू अंग्रेजी की वर्कशीट जो है कक्षावार विषयवार वर्कशीट जो है पृथक पृथक खंड आ खंड बा की जो होंगी वो जिले की शालाओं में कक्षावार अल्पभाषा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के मान से अक्सर मुद्रित किए जाएं और प्रत्येक विषय की पृथक पृथक वर्कशीट एक प्रति एवं खंड बा की एक बुकलेट प्रति शाला एक प्रति में अतिरिक्त रूप से
प्रत्येक शाला के प्रधानाध्यापक हेतु मुद्रित की जाएगी। तो एक एक वर्कशीट आपको बच्चों के अतिरिक्त भी प्राप्त होगी, जैसा कि प्रतिभा पर्व में हुआ था। संशोधित प्रगति पत्रक व परीक्षा फल पत्रक का प्रारूप, प्रगति पत्रक प्रति विद्यार्थी एक प्रति व परीक्षा फल पत्रक कक्षावार, ये आपको प्राप्त होंगे। विशेष नोट जिनकी सॉफ्ट कॉपी राज्य स्तर से प्रदाय की गई है, उनका मुद्रण कराया जाए। फिर दूसरा, वर्कशीट खंड आ कक्षावार विषयवार परीक्षा समय सारणी के अनुसार पृथक पृथक मुद्रित होगी। संशोधित प्रगति पत्रक व परीक्षाफल पत्रक का प्रारूप शीघ्र ही भेजा जा रहा है। फिर मासिक मूल्यांकन के हेतु वर्कशीट की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता, तो ये जो है राज्य स्तर से जिले को मुद्रण हेतु वर्कशीट सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये राज्य स्तर वाले कार्य हैं। फिर जिले स्तर से मुद्रित वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का शालाओं को वितरण होगा। तो कैसे होगा? जिले स्तर से शालाओं को वास्तविक दर संख्या के मान से मुद्रित वर्कशीट की कक्षावार विषयवार पैकेट एवं अन्य मूल्यांकन सामग्री बीआरसी जनशिक्षा के माध्यम से शालाओं को वार्षिक मूल्यांकन के पूर्व समय सीमा में उपलब्ध कराई जाए। शालाओं तक समस्त सामग्री सुरक्षित रूप से गोपनीयता के साथ साथ समय सीमा में पहुंचाने का दायित्व जिला परियोजना समन्वयक बीआरसी का रहेगा। फिर 9वां क्या है? प्रोजेक्ट बुकलेट बच्चों को वितरण व बच्चों द्वारा हल की गई बुकलेट शाला में जमा करना। दिनांक 28 मार्च 2022 को प्रोजेक्ट कार्य हेतु सभी विषयों की प्रोजेक्ट बुकलेट बच्चों को शाला में प्रदाय की जाए व विषय शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रोजेक्ट बुकलेट हेतु पूर्ण करने संबंधी आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाएँ। तो 28 मार्च को वितरण करना है। बच्चों द्वारा हल की गई प्रोजेक्ट वर्कबुक शाला में दिनांक 11 अप्रैल 2022 तक जमा कराई जाए। शिक्षकों द्वारा जाँच कार्य 16 अप्रैल 2022 तक पूर्ण कर लिया जावे। फिर वर्कशीट की जांच व मूल्यांकन अभिलेख भरना। शाला में अतिरिक्त रूप में से प्रदान की गई वर्कशीट तथा बुकलेट पिन निकाल करके विषयवार बुकलेट को अलग अलग करके शाला प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित विषय शिक्षकों को उनके विषय की वर्कशीट उपलब्ध कराई जाए। जैसे कि एक ही जो प्रश्न पत्र होता है उसमें तीनों विषय होते हैं, तो उनको अलग अलग करके और शिक्षकों को दिया जाना है। ये मिडिल स्कूलों के लिए निर्देश हैं। शिक्षकों द्वारा वर्कशीट के आधार पर आदर्श उत्तर तैयार किया जाए। शिक्षकों द्वारा आदर्श उत्तर के रूप में हल की गई बुकलेट वर्कशीट को शाला प्रधानाध्यापक द्वारा एक गार्ड फाइल में मूल्यांकन अभिलेख के रूप में शाला में ही सुरक्षित रखा जाए। मॉनिटरिंग के समय चाहे जाने पर उसका अवलोकन कराया जाए। प्रत्येक कक्षा व विषय की वर्कशीट की जांच प्रतिदिन लिखित मूल्यांकन के उपरांत शिक्षकों द्वारा की जाएगी ताकि परीक्षा परिणाम कार्य में विलंब न हो। बच्चे द्वारा खंड आ एवं खंड बा दोनों में पृथक पृथक 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। शिक्षक द्वारा खंड आ एवं खंड बा के प्राप्तांकों का योग वर्कशीट के कवर पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर अंकित किया जाएगा। दोनों खंडों के प्राप्तांकों के योग के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं। उसके बाद अन्य अभिलेखों में बच्चों के अंक ग्रेड अंकित किए जाएं। परीक्षाफल का निर्धारण कक्षोन्नति व प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना। प्रगति पत्रक में केवल निम्नांकित प्रविष्टियाँ की जाए। तो प्रगति जो पत्रक होगा उसमें जो जानकारी है कि परीक्षाफल निर्धारण कक्षोन्नति व प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना है। प्रगति पत्रक में केवल निम्नांकित प्रविष्टियाँ जो हैं वो हैं जिन माह में शालाएँ संचालित हुई हैं, उन माहों में विद्यार्थियों के शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर ग्रेड क्वालिटेटिव टीप अंकित की जाए, किंतु इन्हें वार्षिक परिणाम तैयार करने में अधिभार नहीं जोड़ा जाएगा। तो जो जैसे सितंबर से स्कूल प्रारंभ हुए थे, तो सितंबर से जिन जिन महीनों में विद्यालय लगे हैं उन खंडों में बच्चे को ग्रेड देना है, बाकी जो है खाली छोड़ना है। और ये जो है ये वार्षिक परीक्षा में इसका जो टोटल है वो नहीं जोड़ा जाएगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में 50 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाएगा। वार्षिक मूल्यांकन पूर्णांक 100 के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाए। वार्षिक परिणाम ग्रेड प्रति विषय 150 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के महायोग से प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम की ग्रेड अंकित किया जाए। शेष प्रविष्टियां रिक्त रखी जाएं। प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित की जाकर 28 से 30 अप्रैल 2022 तक परिणाम की घोषणा कर समस्त बच्चों को प्रगति पत्रक का अनिवार्य वितरण किया जाए। विशेष शिक्षण वार्षिक परीक्षा में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कक्षोन्नति देकर कठिनाइयों का निदान करके विशेष शिक्षण किया जाए। शैक्षणिक स्तर में सुधार हेतु विशेष कक्षाएं लगाई जाएं। इसके लिए सुविधानुसार एक कालखंड प्रतिदिन रखा जाए। वार्षिक मूल्यांकन परिणामों की डाटा एंट्री कराना। गत वर्षानुसार कोविड संक्रमण सुरक्षा मापदंडों का पालन होना ही है। उपरोक्त बच्चों की तैयारी कराई जाए। जिला परियोजना समन्वयक वार्षिक मूल्यांकन के बारे में समस्त शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं को अवगत कराना सुनिश्चित करें। और ये धनराजू एस संचालक राज्य शिक्षा केंद्र का एक महत्वपूर्ण आदेश है। तो इस प्रकार आपने देखी जानकारी। और जो ये टाइम टेबल है कि किस समय क्या होना है, तो शासकीय शालाओं हेतु वार्षिक मूल्यांकन हेतु निर्देश 15 मार्च को जारी होंगे और सॉफ्ट कॉपी जो है मार्च के द्वितीय सप्ताह में प्राप्त हो जाएगी। 1 और 2 में जो मूल्यांकन होना है वो 13 अप्रैल से पूर्व यानी 13 अप्रैल के पहले हो जाना है। ये करना है शाला प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक को। फिर निर्धारित समय सारणी अनुसार शाला में वार्षिक मूल्यांकन आयोजन जो है 16 से
23 अप्रैल में जो है मूल्यांकन हो जाना है। शाला में अध्ययनरत विद्यार्थी, शाला प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक को ये काम करना है। सभी प्रोजेक्ट कार्य के बुकलेट शाला में जमा कराना है 11 अप्रैल के पहले, और विद्यार्थियों द्वारा पूर्ण जमा की गई वर्कशीट खंड आ व खंड बा की जांच करना व प्राप्तांक ग्रेड अंकित करना, हस्ताक्षर करना 27 अप्रैल 2022 तक के कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक को। परीक्षा परिणाम की घोषणा व प्रगति पत्रक वितरण जो है वो 28 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक करना है। ये शाला शिक्षक करेंगे, प्रधान अध्यापक करेंगे। फिर वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा परिणाम की एंट्री जो करना है गत वर्ष अनुसार 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के शाला प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षकों को काम करना। ई ग्रेड प्राप्त विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण परीक्षा होने के बाद ये जो है घोषित करेगा और कक्षा शिक्षक प्रधानाध्यापक करेंगे। तो इस प्रकार जैसे प्रतिभा पर्व के लिए हमने जो एग्ज़ाम लिया था बच्चों का, उसी प्रकार ये कुछ एग्ज़ाम लेना है। इसके लिए कोई निर्धारित टाइम टेबल नहीं है। वर्कबुक बच्चों को दे दी जाएगी और वर्कबुक में बच्चे जो हैं 60% जो है प्रश्नों को शाला में करेंगे, 40% जो होम बेस्ड जो प्रोजेक्ट कार्य होंगे उनको घर से करके लाएंगे। इस प्रकार 100 नंबरों का जो पेपर होगा बच्चे करेंगे। तो इस प्रकार यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें